शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। साथ में हमारी निमित्त दीदियों का शुक्रिया, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाया ही, परंतु अपने निस्वार्थ स्नेह के बल से हमें इस ज्ञान मार्ग में चलाया। हमारे लिए यह रास्ता इतना सहज कर दिया। इसके साथ पूरे ब्राह्मण परिवार का भी शुक्रिया। जरा विचार कीजिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अलौकिक परिवार मिला। इतना बड़ा परिवार तो सारे संसार में किसी का भी नहीं होगा। इस परिवार के संगठन की शक्ति से ही मैं आत्मा सहज मायाजीत बनी हूं।
अब शुक्रिया इस कलयुगी दुख की दुनिया का, इस दुनिया में रहने वाली हर जीवात्मा का। भले ही किसी आत्मा के कारण मुझे दुख हुआ हो, लेकिन आज उसका भी शुक्रिया। कहते हैं ना, दुख के समय ही भगवान ज्यादा याद आते हैं। इसलिए बलिहारी इन दुखों की, जिनके कारण मैंने भगवान को पा लिया। जितने जास्ती कष्ट आए, उतना ही मैं आत्मा बाबा के करीब आया। इसलिए इनका भी शुक्रिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ जी, वरदान करें। सुरेश मैम तो शायद नहीं है ना। हाँ, आज आप कर दो। अच्छा, आज 14 अगस्त की साकार मुरली से बाबा ने हम सबको वरदान दिया। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतने खजाने बढ़ेंगे। ये बाबा ने जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, ये कभी कम नहीं होता। इसको यूज करने से ये बढ़ता जाता है। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए संभाल लिया। मैं पारस पुत्री आत्मा हूँ। चिंतन है, अपनी अवस्था को इतना पक्का बनाना है कि कोई भी विकारी संकल्प ना उठे। उस स्मृति में रखा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की स्थापना हो रही है। नशे की पॉइंट थी, तुम बच्चे शरण आए हो बाबा के पास। और धारणा की पॉइंट है, फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। काम जीत पर विजय पाकर जगत जीत बनना है। संग की भी बहुत संभाल करनी है, और बाबा का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण करने। और चेकिंग की पॉइंट थी कि अपने आप को चेक करना है कि कोई भी विकारी संकल्प अभी भी आता तो नहीं है, उसको चेक करना। और जो उसका योग का पॉइंट था, शांति में बैठ के शांति के सागर शिव बाबा को याद किया। और शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सुनान रहा, मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। योग अभ्यास। राम नाम जपने का अर्थ है बाप को याद करना। राम शिव बाबा को पा जाएगा। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी। धारणा, बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। सेवा, एक बाप का परिचय सबको देना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अभी हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्ज है।
स्मृति में जिस जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरतन बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। चेकिंग, ये चेक करना है कि इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं आत्मा होली हंस हूँ। धारणा, बाबा का मन पसंद बनने के लिए अब गुण निकाल गुणवान फूल बनना है। पूरी सिविल आई बनाकर स्कॉलरशिप लेनी है। सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। अभ्यास, सर्व खजानों को यूज कर संतुष्ट रतन बनना है, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाना और बढ़ेंगे। स्मृति, सतयुग में जाने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वहां पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकता। चिंतन, हम आत्माओं की बुद्धि में रहना चाहिए। हम पुरुषोत्तम संगम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, एक ही बाप की संतान हैं, तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं। चेकिंग, जांच करनी है कि इकट्ठे रहते हुए विकार की तरफ दृष्टि तो नहीं जाती। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। मेरी आवाज आई थी? ओम शांति। आज का सो मान लिया, आत्मा देखने का अभ्यास करना है। आज का सो मान लिया, मैं भगवान का एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। योग के पॉइंटली आत्मा देखने का अभ्यास करना है। धारणा, इस समय हम पवित्रता के लिए पुरुषार्थी हैं। अब पवित्रता की धारणा को दिन ब दिन बढ़ाना है। पवित्रता माना निरंतर श्रेष्ठ संकल्प में रहने वाली आत्मा। बहुत गहरी धारणा है। सेवा, नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है और कराना है। स्मृति में रखा, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई रहती है, वही अष्ट रत्न बनते हैं और वही कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। दूरंदेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। चिंतन, अनादि नाता भाई भाई का है। हम भाई बहन साकार में हैं। और चेकिंग, सदा भाई भाई की दृष्टि रहती है। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं, तो बाबा को याद करते हुए मुझे स्टार्ट कर। ओम शांति। हाँ जी। मैं हाँ, मैंने सम्मान लिया कि मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। योगा अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया और जो है अपना सुख धाम को याद किया। धारणा, बाबा पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना। स्मृति रखी कि हमारा जो है अनादि नाता भाई भाई का है और हम जो है सकार में भाई बहन हैं, इसलिए हमारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। जिनको अभी हम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकता। और जो है चेकिंग की कि आज क्या मेरी भाई भाई की दृष्टि रही या नहीं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा की मुरली स्टार्ट करते हैं। कल पार्ट 1 में बाबा ने मधुबन तट पर यानी ज्ञान सागर के तट पर मेला लगाया हुआ था, नदियों का और सागर का। सेवा साथियों से बात की थी। पतित पावनी नदियां बहती हुई देश विदेश तक पहुंच गई हैं सेवा करते करते। और बाबा ने कहा कि मन के गीत वापस से मुख के गीत बन जाए। अभी बाप जो बच्चों की महिमा करते हैं वह भक्ति मार्ग में स्थूल महिमा में कन्वर्ट होती रहेगी। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का सारा कंट्रास्ट बताया, प्राप्तियों के बारे में बताया बाबा ने। और जो हम अभी बाबा के साथ मिलकर कर्म करते हैं, बाबा से रिश्ता निभाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और वही सब भक्ति मार्ग में हमारी मूर्तियों के साथ निभाया जाएगा भक्तों द्वारा। यानी अभी का सूक्ष्म ज्ञान मार्ग का जो सूक्ष्म है वो भक्ति मार्ग में स्थूल में भक्तों द्वारा निभाया जाएगा, भक्तों द्वारा कॉपी होता है। और आज की मूवी के लिए बाबा ने बताया, आज की मूवी में बाबा ने टीचर्स के साथ बात की है, उन्हें टीचिंग की है। हम सब भी अपने टीचर्स तो हैं ही, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं तो नियमित टीचर भी बन जाते हैं एक दो के। तो टीचर्स का वास्तविक स्वरूप निरंतर सेवाधारी है, बाबा ने बताया। सेवाधारी की सफलता का आधार बताया कि लव में लीन रहे तो सफलता सहज हो सकती है। विशेषताएं बहुत सारी बताई बाबा ने सच्चे सेवाधारी टीचर्स की। शिक्षाएं भी बाबा ने बहुत सारी दी, जैसे मैंपन ना आए सेवा में, मैंपन का कोई भाव ना आए, कोई भान न रहे, त्याग का भी त्याग करें, दूर दूर तक भी बुद्धि में ना आए कि मैंने किया, इस त्याग को भी त्यागना। बाबा कहते हैं एडल्ट्रेटेड सेवा नहीं, सच्ची सेवा हो, मिलावट वाली नहीं, सच्ची। मैं वाली बकरी नहीं बनना है, नहीं तो मोहताज बन जाएंगे। शेर की तरह ऊंचा सिद्ध करके निर्माणता का भाव जरूर रखना है सेवा में। सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान सच्चे सेवाधारी बनना और मेवा खाना। सेवाधारी बनना अर्थात सदा सुखी बनना। आज सेवाधारियों की विशेषताएं और साथ साथ सेवाधारियों को शिक्षाएं क्या क्या दी बाबा ने, वो हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे डिटेल में। ओम शांति। थर्ड अप्रैल 1981 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है पार्ट 2। मुरली का टाइटल है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी, ये तो अच्छी तरह से जानते हैं। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवा में सदा खोया हुआ रहे, मदमस्त रहे, बाबा की याद में लवलीन रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता ये है, जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, मैं कर रही हूँ, इस सेवा भाव का भी त्याग हो, जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। क्योंकि त्याग करने के बाद ही टीचर्स बनती है ना, समर्पित होती हैं। कैसे अपना इतना बड़ा त्याग करके, अपना घर बार छोड़ के, लौकिक परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, रिश्तेदार छोड़ के, सब दीदियां सर्कस में समर्पित होती हैं। इतना त्याग, बाबा ने कहा इस त्याग का भी त्याग। जिसको मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं हुई, मैंने नहीं की लेकिन मैं करणहार हूँ, करावनहार बाप है तो बाप की महिमा आएगी। जहां मैं सेवाधारी हूँ, मैंने किया, मैं करूंगी, तो यह मैं पर सेवाधारी के हिसाब से भी मैं पर जो आता है ना, वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। क्योंकि सेवा में मैं पर जब मिक्स हो जाता है तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं रह जाती। दुनिया में भी बाबा ने कहा दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं लौकिक में। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, स्वार्थ के सेवाधारी मन
सेवा करते हैं लेकिन सोसाइटी में मेरा नाम हो, मुझे रिकग्निशन मिले, मेरा सम्मान हो, अप्रिशिएट करे सब मुझे, या मेरा ये काम पूरा हो जाए, इस कामना को लेकर सेवा करते हैं, तो वो ऐसे सेवा करते हैं। और दूसरे प्रकार के बाबा ने बताया स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी, यानी वो अपने जीवन में अपने परिवार को भी कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बस समाज सेवा में ही देखो हर समय बिजी रहते हैं, ख्याल नहीं रहता उन्हें अपने परिवार का भी कहीं का भी, बस समाज सेवा में लगे रहते हैं और अच्छे भाव से लगते हैं, इंटेंशन अच्छी होती है, वहां उनका इंटरेस्ट होगा सिर्फ समाज सेवा में, उसके पीछे उनका कुछ भाव नहीं होता, बस इंटरेस्ट है तो स्नेह से सेवा करते रहते हैं, ऐसे भी होते हैं। जैसे सुनाया ना, मैं पर बाबा के लव में लीन हो गया, मैपल कहाँ चला गया, बाबा के लव में लीन हो गया, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही सत्य, कराने वाला बाबा, हम निमित्त हैं, कोई भी निमित्त बन जाए। अब ये कितनी ब्यूटीफुल बात है, कराने वाला बाबा, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर यूज करे, है ना। तो बाबा कहते हैं मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है, मैं कौन करता है, तो बच्चों ने कहा बकरी, मैं कहने से फिर मोहताजी आ जाए, जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है, तो जहां मैंपन आ जाता है वहां किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। निर्माणता से झुकना अलग चीज होती है, ह्यूमिलिटी से झुकना अलग चीज है, दोनों में फर्क बाबा ने बताया है झुकने में। एक होता है निर्माणता से झुकना, ह्यूमिलिटी से झुकना, और अगर कामना होती है कि सूक्ष्म में अंदर ही अंदर में, और किसी से हम दब जाते हैं, इस कारण मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, तो चलो थोड़ा सा झुक जाते हैं या दब जाते हैं ताकि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, या मुझे इसका चांस नहीं मिलेगा, या तो अगर सूक्ष्म में भी ऐसी कोई कामना है तो कहीं ना कहीं वो झुकाव का कारण बन जाती है। तो बाबा ने कहा तो झुक जाते हैं कामना के कारण, सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, कोई ना कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता है। गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना, निर्माणता से झुकना अलग चीज है, वो माया नहीं झुकाती, ये तो माया बकरी बना देती है, जबरदस्ती सिर नीचे करा देती है, आंखें झुका देती है, सेवा में मैंपन का मिक्स होना, अर्थात मोहताज बनना, फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, क्योंकि व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या पार्ट के मोहताज हो, वस्तु के मोहताज हो, वायुमंडल के हो, किसी न किसी के मोहताज बन जाते हैं, और उससे भी ज्यादा अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश, तो जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। सेवाधारी में ये संस्कार हो ही नहीं सकते, सेवाधारी तो चैलेंज करने वाला होता है, और चैलेंज कैसे किया जाता है, हमेशा सिर ऊंचा कर, गलती होगी तो नजरें झुकेंगी, सर झुकेगा, नीचे झुककर बोलेंगे। अब देखो जब चैलेंज लेते हैं हम, तो कहते हैं मैं करके ही, अब ये काम तो मैं करके ही दिखाऊंगा। जब हम कोई चीज को ठान लेते हैं, लौकिक में भी अगर कोई चीज को ठान लेते हैं, तो ये विशेषता आ जाती है हमारे अंदर, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की और उसमें सफल बनने की विशेषता आ जाती है कि हम करके ही दिखाएंगे। लौकिक में तो अहम के कारण भी कई बार करते हैं ऐसा चैलेंज, चाहे गलत के लिए ही करें लेकिन करते हैं, या सही के लिए करें, तो लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में आने के बाद ये अहम भी जो है ना, वो दृढ़ता का गुण बन जाता है हमारा, कि हम ये करके दिखाएं, या ये दृढ़ता का गुण हमें, और ये दृढ़ता का गुण जो है बाबा कहते हैं हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो ये वाला अहम जो हमें दृढ़ता का गुण प्रदान करे, ये अच्छा है। तो सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है, गलती होगी तो रुककर बोलेंगे, सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी, पाप का चैलेंज देने वाला,
चैलेंज भी वह दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना है, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं उनको चैलेंज देना है। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते, यानी विघ्न तो आएगा रोकने, लेकिन सच्चे सेवाधारी को कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को भी सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना माया वाला, तो उसमें क्या कहते हो? उस टाइम कोई किया होगा, बाबा ने को बच्चों के द्वारा कोई ड्रामा ऐसे बनाया होगा, बच्चों ने तैयार किया होगा, परफॉर्म किया होगा इसके बारे में। तो उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान। क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते हैं? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना, तो हम भी वर्ल्ड सर्वेंट हैं। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताजधारी बना देती। तो बाबा ने अभी ऊपर क्या क्या बताया? सेवाधारी जो होगा, सच्चा सेवाधारी, हमेशा गर्दन ऊंची करके चलेगा। मैंपन उसमें नहीं होगा। मैंपन आया तो मैंपन से जुट जाएगा। बाबा कराने वाला है, मैं तो निमित्त हूँ, तो इजी भी रहेगा और बाबा की याद में खोया भी रहेगा और औरों को चैलेंज भी कर पाएगा। और अभी बाबा कह रहे हैं सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तदारी बना देती है। संगम युग सेवा का युग है ना, वह भी कितना समय, संगम की आयु वैसे भी छोटी है और उसमें भी हर एक को चांस सेवा का बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलता है। अच्छा समझो, किसी ने 50-60 वर्ष की सेवा की, तो 5000 वर्ष में से 60 भी कम कर दो, तो मेहनत तो सिर्फ 60 वर्ष की रही और बाकी पूरा समय प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। तो क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार पूज्य बने, पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बने, पुजारी भी नंबर 1 बनते हो। फिर लास्ट जन्म में भी देखो कितना अच्छा रहा। तो अच्छे पुरुषार्थी, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? और अच्छे से अच्छा ही होगा ना। बाबा ने कल श्लोक कल भी बताया था मुरली। तो लास्ट जन्म में देखो कितना अच्छा रहा। अब इस जन्म बाबा का बनने से पहले भी जीवन कितनी अच्छी थी और अभी और बेस्ट हो गई है, गुड बेटर बेस्ट। तो अभी और बाबा ने बेहतरीन बना दिए, बेहतर को बेहतरीन बनाया। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? ये तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए, तो कहने में तो आता है ना कि कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री भी बुखार हो तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया, न्यूज फैल जाती है। तो जैसे अगर कोई करोड़पति होगा, मान लो अगर वो लखपति भी बन जाए, तो कभी तो उसको कोई भी नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी कहने में क्या आएगा कि इसका दिवालिया निकल के, जबकि ऐसी बात है नहीं। तो उस हिसाब से गरीब बाबा ने कहा कि ये ऐसे कहने में आएगा कि गरीब बन गए, पर गरीब हो थोड़ी गए। लेकिन अगर गरीब को 5 डिग्री भी ज्यादा बुखार हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं है। तो आप भी इतने दुखी नहीं हो। कहने में आएगा कि अभी हम कह देते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी बात आ जाती है, मन में दुख आ जाता है, लेकिन सुख के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं। तो आप भी इतने दुखी होते नहीं हो, लेकिन अति सुखी के हिसाब से दुखी कहा जाता है। बाबा ने कहा लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना, जब तक 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने ना। इसीलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी ना। तो सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेरे खाने के अधिकारी बनना। ये कभी नहीं सोचो क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे।
जब मेवा खाएंगे क्या तब भी यही बात कहेंगे कि सारा कल मेवा ही खाते रहेंगे? तब नहीं कहेंगे ना। तो मेरे के हिसाब से तो ये सेवा बहुत थोड़ी सी है जो हम करते हैं। अभी तो याद है ना कि मिलेगा, संगम पे हमें सब कुछ याद है कि ये मेवा हमें मिलेगा, एक का लाख गुना जो बन जाएगा, तो हिसाब भी होगा ना इस बात का। तो सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना, कम भाग्य नहीं। टीचर्स कहो या सेवाधारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है, मेहनत भी बाबा ने मोहब्बत में परिवर्तन कर दो तो क्या होगा, मेहनत की ही नहीं होगी, डबल लाइट हो जाएंगे। डबल लाइट होके अगर सेवा करेंगे तो सेवा में थकावट भी नहीं होगी। यहाँ भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो ना, टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर बनती है उसको भी दीदी दादी कहने लगती है। जैसे सेंटर पे खुशबू दीदी आती है, उनको भी हम दीदी दीदी कहते हैं। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं ना, तो रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते हैं। अगर मिक्स है तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। इसीलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान है। सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे करना, चाहे संपर्क, सब में कुछ स्टेप लेने वाले। फॉलो फादर, एकदम पांव के ऊपर पांव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो? ऐसा ही ग्रुप है ना। टीचर्स तो सदा सहज योगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। ओम शांति। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है सेवाधारी की विशेषता एक्सप्लेन करें। सुरेश माता जी भी नहीं है, अनीता बहन। शांति बहुत ही अच्छी है, सेवा के ऊपर बाबा ने बताई और बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब की। बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स जो है उनके लिए, बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं टीचर्स जो हैं उनको, बाबा कह रहे हैं कि उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो है निरंतर सेवाधारी। फिर बाबा ने बस ये बताया कि सेवाधारी की विशेषता क्या है, कि जो सदा बाबा की सेवा में खोया हुआ रहे, उसको सेवा के सिवाय कुछ ना सूझे। बाबा के जो सच्चे बच्चे हैं, सिर्फ टीचर्स ही क्यों, सबके लिए है ये वैसे, कि हर समय सेवा, चाहे मनसा सेवा, वाचा कर्मणा, किसी न किसी सेवा में बाबा कहता है बिजी रहो, है ना। तो बाबा ने कहा कि लेकिन सेवा करते हुए ना सेवा भाव होना चाहिए, और मैंपन नहीं होना चाहिए, मैंने सेवा की, मैं कर रही हूँ, ये भावना नहीं। सेवा भाव का भी त्याग भाव हो। क्या बाबा ने कहा कि करावन हार करा रहा है और मैं करन हार कर रही हूँ, महिमा तो उस बाबा की है, क्योंकि करावन हार बाबा है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है ना। बाबा वही कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने किया, मैं ही करूंगी, अपने मैंपन के हिसाब से सेवाधारी बाबा कह रहे हैं जो करते हैं ना सेवा, उनकी सेवा सफल नहीं होती। और अगर इस भावना से सेवा करते हैं कि करावन हार बाबा करा रहे हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो सेवा में बाबा कह रहे हैं वो सफलता मिलती है। बाबा ने 2 प्रकार के सेवाधारी भी बताए, जैसे कि दुनिया में बाबा कह रहे हैं स्वार्थ के हिसाब से भी सेवा करते हैं ना, दिखावे के लिए, बहुत जैसे समाज सेवा वाले होते हैं कितना दिखावा करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं सच्चे सेवाधारी वही हैं जो स्नेह से सेवा करते हैं और जिनमें त्याग की भावना होती है।
वही सच्चे सेवाधारी हैं। और मैं और तू की भाषा बाबा कह रहे खत्म। बाबा के लव में लीन होके जो सेवा की जाती है उसको ही सच्चा सेवाधारी कहते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि बस यही हो कि कराने वाला बाबा है, हम सिर्फ निमित्त हैं। कोई भी निमित्त हो सकता है ना। सिर्फ हम ही निमित्त क्यों, कोई भी निमित्त बन, बाबा किसी को भी निमित्त बना सकता है। अगर मुझे बाबा ने सेवा दी है, मुझे निमित्त बनाया है, तो ये मेरा भाग्य बन रहा है। इस खुशी में रहना चाहिए, वही सच्चे सेवाधारी। अच्छा, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थी जीवन बकरी समान, रमनी भाई जी और रानी बहन। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छी मुरली सुनाई नीतू बहन आपने। आप मुरली सुनाते वक्त समझाते भी बहुत अच्छा हो, और बहन ने भी, अनीता बहन ने भी बहुत अच्छा क्लियर किया। बाबा कहते हैं कि मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? बकरी। मैं कहने से मोहताजी आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है। जब कोई मैं करके गर्दन झुकाता है तो उस पर कितना तरस आता है। कैसा लगता है कि हाय, ये बेचारा कितना मोहताज है ना, इसके सामने मैं किए जा रहा है। तो जहां मैंपन आ जाता है, वहां किसी ना किसी कामना के कारण हमारे अंदर कुछ, जो भी मैं करके मोहताजी दिखाता है और उसकी गर्दन जिसके सामने झुकती है, उसे उससे कोई उम्मीद होती है, कोई आशा होती है, वो अपनी कोई कामना उससे पूरी कराना चाहता है। इसी कारण उसका सर जो है उसके सामने झुका रहता है। वो हर टाइम उसके सामने मैं करता रहता है। सदा नशे से सिर ऊंचा नहीं रहता। कोई ना कोई विघन के कारण सिर बकरी के समान नीचे ही रहता है। गृहस्थी जीवन में भी गृहस्थी जीवन क्या है? बकरी समान ही जीवन है। क्योंकि हम झुकते ही रहते हैं हर बात में। हर बात में निर्मानता से झुकना, वह अलग चीज है कि हम स्नेह से झुक रहे हैं, या कोई ज्यादा अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है तो हम सोचते हैं इसे समझने दे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, और मैं अपने उसके अंदर आराम से झुक जाता हूँ उसके आगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो वो अलग बात होती है। और वो माया नहीं झुकाती, यह तो माया बकरी बना देती है। यहाँ पर तो माया गृहस्थी के अंदर बकरी बना देती है, जबरदस्ती सिर नीचे करा देती है। सर तो नीचे होता ही होता है, और आंखें भी नीचे करके हम सारा लौकिक में घर का काम कर, ये कर, जो भी कोई आता जाता है उसका भी, हर चीज में हम ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं कोई नहीं। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज होना। जब भी हम कोई सेवा करें, चाहे वो लौकिक में चाहे उसमें, कभी भी मैंपन ना। और वैसे भी बाबा के बच्चे तो जब से बाबा के बने हैं, तब से बाबा ने यही सिखाया है कि सेवा हमेशा एक तो बाप की याद में करो, और हमेशा बाप को बुलाओ, बाबा आ जाओ, आपने ही आप ही करन हारो करावन हारो, और जैसे मुझको कहोगे मैं वैसे करता चला जाऊंगा, तो ही सफलता हासिल होती है। और फिर चाहे किसी भी व्यक्ति के मोहताज हो, पाठ के मोहताज हो, वक्त के हो, या वायुमंडल के हों, किसी ना किसी के मोहताज बन जाते हैं जो मैं करते हैं। कोई कोई तो अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं, जो संस्कार अपने चेंज नहीं कर पाए अभी तक भी। तो वो अपने संस्कार को, कैसी भी बात होगी भाई, परिवर्तन नहीं करते, या किसी शक्ति का यूज नहीं करते कि भाई ये ऐसी चीज आई है तो मैं इस परीक्षा के, इसके मोहताज ना हो जाऊं, लेकिन वो अपने संस्कारों के मोहताज बन जाते हैं। मोहताज बनना अर्थात परवश हो जाना। जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। तो ऐसा बाबा ने बताया कि मैं नहीं करनी है, सेवा हमेशा बाबा की याद में करनी है, और परवश नहीं होना है। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा। बहुत आज के लिए बाबा ने यही बताया कि गृहस्थी और बकरी के समान इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण बनने के बाद गृहस्थी नहीं रहते हैं, हम प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं या ट्रस्टी हो जाते हैं। बाबा दो शब्द यूज करता है गृहस्थी के बदले, प्रवृत्ति बोलो या ट्रस्टी बोलो। प्रवृत्ति या ट्रस्टी, प्रवृत्ति मीन्स पवित्रता, हमारा वृत्ति पवित्र है, और ट्रस्टी मीन्स सब कुछ बाबा का है। तो जब कुछ सब कुछ बाबा के बदले हम मैं करते हैं तब बकरी बनते हैं। बकरी, क्योंकि बकरी मैं करता है। तो ये बाबा ने यही बताया कि मोहताज, मोह का ताज पहन लेते हैं तब मोहताज हो जाते हैं। तो मोह किससे होता है? मेरेपन में। जैसे वस्तु वैभव हुआ, व्यक्ति हुआ,
है ना, मुमताज बना दिया, मुमताज के नाम पे ताजमहल बना दिया। तो वो ताजमहल को क्या, स्मशान घाट तो है ही है, स्मशान घाट को हम तब देखने के लिए जाते हैं। तो मोहताज भी यही है, मोहताज से ही हमारा बकरी बन जाते हैं, बकरी हमको काट, बकरी बन के हमारा ही क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं बार बार। तो इसलिए मोहताज नहीं होना है, और गृहस्थी नहीं बनना। कभी बोलना नहीं है कि मैं गृहस्थी हूँ, गृहिणी हूँ। गृहिणी शब्द, गृहस्थ शब्द बाबा के डिक्शनरी में, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होता है। इसलिए बाबा बोलता है प्रवृत्ति में रहो, ट्रस्टी बनकर रहो, और सब कुछ बाबा को मुझे दे के रहो, क्योंकि दुनिया तो दुख की दुनिया है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मेरेपन होगा तो दुख मुझे होगा, तो मुझे दुख होगा तो बाबा को चिंता है। इसलिए बाबा बोलता है मोहताज नहीं रहना है, मेरे बच्चे ट्रस्टी है, सब कुछ मुझे दे के फ्री होके बेफिक्र बादशाह बन के जीवन बिताओ, मोहताज नहीं रखो, मोहताज नहीं बनो। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमणी भाई जी, रानी बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन, बलविंदर बहन, बिट्टू बहन। हाँ जी, ओम शांति। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला होता है, कि जो भी उसके सामने सेवा आती है वो चैलेंज करके उसे स्वीकार करता है, और हमेशा सिर ऊंचा करके चले, क्योंकि बाबा के उसमें करके करता है, करावनहार तो बाबा है ना, तो उसका सिर ऊंचा करके वो करता है सेवा। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो नीचे झुककर सॉरी भी बोल देता है, ये नहीं कि नहीं मैं नहीं करता। तो सेवाधारी चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी, माया को भी चैलेंज करता है और विश्व की आत्माओं को भी। तो बाप का चैलेंज देने वाला, चैलेंज भी वे दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कार को चैलेंज दिए। जो पुराने संस्कार हैं हमारे मुश्किल से हटते हैं ना, कुछ कुछ संस्कार है जो अभी भी परेशान करते हैं, तो ये सेवाधारी जो होते हैं वो चैलेंज करते हैं। तो पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना है, फिर जनरल विघ्न जो आते हैं उनको चैलेंज देना है। पहले अपने संस्कारों पे काम करना है, उनको चैलेंज देना है, और फिर जनरल जो विघ्न आते हैं उसके बीच में, तो उनको चैलेंज देना है। तो विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। जो छोटे छोटे विघ्न आएंगे ना चैलेंज के उस समय, तो वो उसको सेवाधारी को रोक नहीं सकते, वो अपने काम में आगे बढ़ता ही रहता है। जैसे बताया ना कि जैसे शेर जो है सिर ऊपर करके चलता है, तो यही है ना बात कि माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देता है वो। चैलेंज करने वाला जो सेवाधारी होता है उसको राई लगता है पहाड़ में हर काम। तो आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, बाबा कह रहे माया वाला, तो उसमें क्या कहते हो, पहाड़ को राई बना देंगे, ऐसे कहते हो ना। तो अब कहते तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले पहले अपने को कहते हैं कि वर्ल्ड सर्व, तो सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो हमें सच्चे सेवाधारी बनना है, स्वार्थ के नहीं, जैसे आगे मुरली में बताया है। और बाप के समान तभी हम बन पाएंगे जब हम सच्चे सेवाधारी होंगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू मीतू बहन। सुनाने वाले ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। अब जब बाबा ने हमें सच्चे सेवाधारी बना ही दिया, तो बाबा ने कहा सेवाधारी का मतलब ही क्या है, कि जो कोई भी हमारे सामने चैलेंज आए उसको हम स्वीकार करें, क्योंकि बाबा ने हमें सदाई सफलता मूर्त का वरदान दिया है, और हमें बाबा ने माया जीत भी बनाया है। तो बाबा ने कहा कि आप जो बच्चे हो, जो आप विश्व कल्याणकारी हो, सच्चे सेवाधारी हो, तो हर चैलेंज को आपने स्वीकार करना है। जो भी आपके मार्ग में कोई चैलेंज आता है उसको स्वीकार करो और उस पर विजय पाओ। तो बाबा ने कहा ये वही करेगा जिसने पहले अपने पुराने संस्कारों का चैलेंज स्वीकार करके उन्हें चेंज कर दिया हो। तो बाबा ने कहा जो भी चैलेंज आए उसको, जो सच्चा सेवादारी होगा, विघ्न भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो उसको सफलता भव का वरदान है। बाबा ने कहा कोई भी, कितने भी बड़े पहाड़ जैसे माया का रूप हो, बाबा ने कहा वो 1 सेकंड में उसको राई बना के पार करेगा। तो बाबा ने उस समय कोई नाटक चला होगा, बच्चों ने किया होगा, कि जो ड्रामा बाबा ने बोला ना, माया भी उसके सामने पहाड़ को जैसे आपने राई बना दिया। तो बाबा ने कहा कि सच्चे सेवाधारी मतलब बाप समान, बाप के कदम पे कदम रख के चलने वाले, जिनमें जरा भी मैंपन ना हो, निर्माण भाव हो, निमित्त भाव हो। तो बाबा ने सच्चे सेवाधारी का यही अर्थ बताया। शांति। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रितु बहन। फोर्थ क्वेश्चन है, विजय भाई तो नहीं है, सुमन बहन आप सुना दो। एक जन्म की सेवा क्या बना देती है? सुमन बहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रेणु बहन और विनीता बहन। नहीं तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, वो कर है लें वैसे इसको। ग्रुप में है अच्छा सुमन बहन, शायद आ जाए। चलो आप सुना दो।
विजय भाई के लिए आप ना शांति, बाबा ने बोला कि एक जन्म जो हम सच्ची सेवा करते हैं ना, तो बाबा ने बोला वो हमें अनेक जन्मों के लिए ताजधारी और तिलकधारी बना देती है, तख्त नशीन बना दी। बाबा ने बोला संगम युग का समय तो कितना छोटा है, उसकी आयु भी कितनी छोटी है, और हमारी प्रारब्ध देखो कितनी बनती है। अब बाबा ने कहा अगर 5,000 में से अगर हमारी अभी अगर हम सेवा करें, अभी तो खैर समय भी कम है, बाबा कहते हैं अगर 50-60 साल भी सेवा करनी है तो समझो कि हमने प्रलब्ध कितने जन्मों की पाई है ना। तो बाबा ने बोला कि संगम युग में जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुसार ही हम पूज्य बनते हैं ना। और फिर बाबा ने बोला फिर नंबरवार पुजारी भी बनते हैं। तो बाबा ने कहा लास्ट जन्म देखो हमारा कितना अच्छा है ना, बाबा के साथ हमारा पाठ चल रहा है ना। तो बाबा ने कहा उस हिसाब से तो हमारा ज्यादातर टाइम तो हमारा सुख ही में व्यतीत होता है ना। सेवाधारी या सेवा करने का समय तो संगम युग का समय भी कितना छोटा है। बाबा ने कहा क्योंकि हमने बहुत टाइम सुख भोगा है ना, तो थोड़ा सा भी होता है ना तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हमें दुख कष्ट आ गया है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई अमीर आदमी को थोड़ा भी बुखार चढ़ेगा ना तो बहुत हाईलाइट करके न्यूज बनाते हैं उसको इतना बुखार हो गया, और गरीब का चाहे कितना भी बुखार हो बाबा कहते हैं उसको कोई पूछता नहीं है। तो बाबा ने इसी हिसाब से बोला कि हमारा एक जन्म में सेवादारी बनने का हमारे जन्म जन्म कल्प कल्पांतर की हमारी प्रलब्ध बनती है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। और वैसे सुख भी हमने इतनी हाईएस्ट क्वालिटी का भोगा है ना, उसके कंपैरिजन में ये दुख अनुभव होता है, वरना ये है कुछ भी नहीं, वास्तव में दुखी नहीं है। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा और मेवा। अर्चना बहन, अशोक भाई जी। शांति, वैसे बलविंदर बहन ने जो क्वेश्चन सारा बता दिया है वो बताने लायक कुछ है ही नहीं। पहले वाला कुछ और आंसर था, हमारे वाले का दे दिया है, क्योंकि यही बात है कि हम एक जन्म जो करते हैं उसका फल या मेवा हमको पूरे कल्प मिलता है। इसमें ही बाबा ने कहा है कि 50-60 वर्ष जो होते हैं आप सेवा करोगे तो 50-60 वर्ष सेवा के कम कर दो, लेकिन बाकी तो पूरा समय आपको प्रारब्ध ही प्राप्त है, क्योंकि लास्ट जन्म में भी हम कितने सुखी हैं वो सब तो कवर हो गया, इसलिए मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। ओम शांति। थैंक एक जन्म की सेवा क्या बना देती है? वैसे एक जन्म की सेवा हमें अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। संगम वैसे भी सेवा का युग है, ये फोर्थ क्वेश्चन वैसे ये होना चाहिए था। और संगम की आयु भी कितनी छोटी है, और उसमें भी सेवा का चांस हर एक को थोड़ा समय का ही है, कुछ वर्ष सेवा के और बाकी सारा समय प्रारब्ध ही प्रारब्ध। ये फोर्थ क्वेश्चन का होना चाहिए था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अशोक भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर, अभी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। संगम युग के अगर देखा जाए तो 100 वर्ष मान लो, और उसकी भेंट में 5,000 वर्ष है, तो संगम तो बहुत छोटा युग ही है। और इस 100 वर्ष में भी बाबा ने तो बहुत हायर साइड देख कही है कि 50-60 वर्ष भी अगर आप जो है सेवा करेंगे तब आपकी उसकी भेंट में 5,000 वर्ष सुख भी तो भोगेंगे। जबकि अगर हम अपने से देखें तो 5,060 वर्ष हम कहाँ सेवा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि जितना भी समय मिला है इतना समय तो हम जो है श्रेष्ठ ही हैं। इसकी तो प्रारब्ध, इसकी भेंट में प्रारब्ध हमें बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव ये है कि अंतिम समय, जैसे बाबा ये कहते हैं ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में भी बहुत अच्छा जीवन है। छोटे मोटे अगर जो दुख आए हैं प्रारब्ध अनुसार, वो उसकी भेंट में जो है दुख, अन्य आत्माओं को अगर देखो तो उसकी भेंट में वो कुछ भी नहीं है। तो ये सिद्ध करता है इस बात को कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। तो इसी बाबा ने बताया है कि एक जन्म का मतलब संगम युग पर जो हमारा पुरुषार्थ का जो होता है, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल, 50 साल हो, वो जो है पूरे कल्प की प्रारब्ध निश्चित करता है। इसको कहा बाबा ने 1 वर्ष का सेवाधारी बनना, पूरे कल्प मेवे खाने का अधिकारी बनना। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, अर्चना बहन जी। सिक्स क्वेश्चन है फुटस्टेप लेने वाले, अर्थात रेणु बहन, विनीता बहन। विनीता बहन नहीं है, रेणु बहन आप बोल दीजिए। हाँ जी, ओम शांति जी। इसमें बाबा ने कहा कि संगम युग में पुरुषार्थ करके प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है और कितने समय के लिए है। अगर ये भी स्मृति में रहे तो कितनी ऊंची स्टेज हो जाएगी।
फिर बाबा ने कहा सेवाधारी बनना माना पूरा कल्प मेवा खाने के अधिकारी बनना। सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना, ये भी कोई कम भाग्य नहीं है। अभी की मेहनत का 1000 गुना फल भी मिलता है। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो रिगार्ड भी मिलने के बाबा के योग्य। कदमों पर कदम चलने का आपको बताना है। बाबा के हाँ, कदमों कदम पर पे कदम। यही है ना, बाबा के कदम चलने का फिर यही बताया है ना बाबा ने कि सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे चलने वाले नहीं, चाहे मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, संबंध संपर्क हो, सब में फुटस्टेप लेने वाले। तो एकदम पाँव के ऊपर पाँव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुटस्टेप लेने वाले। तो फिर बाबा कहते हैं कि क्या अपने को ऐसा समझते हो? और फिर बाबा ने सदा सहयोगी भव का वरदान भी दिया सबको। तो ये सेवाधारी का ही वो बता रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा ऐड ऑन किया था। बाकी तो फुटस्टेप का यही है कि जैसे बाबा चलते हैं वैसे ही हमें उनके कदम पे कदम चल के और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु मैम। सुमन मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो अभी ओवर टू यशवंत भाई जी। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गीत लगाता हूँ। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर।
जी